नमस्कार दोस्तों। वी ऑल नो कि रसिया कितना ही बड़ा स्ट्रेटजिक पार्टनर है इंडिया का। हमेशा से ही इसने इंडिया का साथ दिया है, चाहे आप किसी भी टाइम पीरियड में ले लें। और इसी सिलसिले में अभी जो है रिसेंट जो एक्टिविटीज़ और जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखने को मिली है, उसमें अमेरिका अब खुल के सामने आ गया है कि व्हाट ही वांट फ्रॉम इंडिया। अभी आप देखेंगे कि जो स्पोक पर्सन है अमेरिका की, उसका बयान आया कि हमने जो है इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं। सो आप देखेंगे कि सैंक्शंस और टैरिफ में पहले इन्होंने ये कहा कि हम टैरिफ लगा रहे हैं 25% का, और अगस्त 27 को एक एडिशनल 25% का पेनल्टी लगाने की बात कर रहे हैं। और ये बेसिकली अब तक ये बोल रहे थे कि हम जो है टैरिफ लगा रहे हैं। नाउ अब जो है खुलकर ये सामने आ गए हैं कि हमने जो है इनके ऊपर सैंक्शंस लगाए थे। और आप हमेशा ये बोलते हैं कि वी आर स्ट्रेटजिक पार्टनर, इंडिया हमारा स्ट्रेटजिक पार्टनर है। और आप अगर लैंग्वेज देखेंगे इनके किसी भी जो सेनेटर हैं या जो स्पोक पर्सन है या इवन ट्रम्प हैं, इनके किसी भी आदमी का अगर आप बयान देखेंगे तो आपको साफ पता चलेगा कि दे कम कम्प्लीटली अगेंस्ट इंडिया के एकदम कम्प्लीटली अगेंस्ट है। और इनिशियली जो ये बोल रहे थे कि हम टैरिफ लगा रहे हैं, नाउ अब ये खुलकर सामने आ गए हैं कि हम जो है सैंक्शंस हमने लगाया हुआ है इंडिया के ऊपर। हालांकि हिपोक्रेसी इनकी साफ दिखती है। अगर आप पहले मैं आपको एक बयान सुनाता हूं इनके स्पोक पर्सन का कि उसने क्या कहा, और इससे कंफर्म हो जाता है कि बेसिकली व्हाट दे आर थिंकिंग बिहाइंड द कर्टन। मतलब सामने तो आप कुछ बोल रहे हैं और यहाँ पर जो है क्लियरली सामने आ गया कि हमने जो है सैंक्शंस लगाए हुए हैं। तो अगर हम स्ट्रेटजिक पार्टनर है, इंडिया स्ट्रेटजिक पार्टनर है अमेरिका का, तो पार्टनर के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगता है। और सैंक्शंस आप यूनिलैटरल नहीं लगा सकते किसी के ऊपर। इंडिया भी जो है कभी इस बात को अलाउ नहीं करता है कि हम यूनिलैटरल सैंक्शंस लगाएंगे। हम जब भी मानेंगे तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से उसकी बात मानेंगे, हम किसी सिंगल कंट्री के यूनिलैटरल सैंक्शंस को नहीं मानते हैं। ठीक है, तो इसी सिलसिले में क्या हुआ है कि रसिया ने बोला है कि नो प्रॉब्लम, रसिया अभी भी जो है एज ए स्ट्रेटजिक पार्टनर हमारा निकल कर सामने आया। और उसने बोला है कि हम वॉट एवर डिस्काउंट इंडिया को जो देते हैं उस पर एडिशनल 5% का डिस्काउंट हम ऑफर कर रहे हैं इंडिया को। तो ये बेसिकली हाल ही में न्यूज़ मीडिया में सर्कुलेट हुआ कि 5% एडिशनल डिस्काउंट बेसिकली देने की बात हो रही है। और इसको कह रहे हैं कि कॉमर्शियल सीक्रेट है, बट दे आर गिविंग इट एज अ 5% एडिशनल डिस्काउंट। तो इसमें बेसिकली है क्या कि ये वेरी भी कर सकता है। मतलब हो सकता है कभी 4% हो, कभी 4.5% हो, कभी 4.7% हो, कभी 5% हो, डिपेंडिंग अपॉन फ्लक्चुएशन इन मार्केट। तो ऑन एवरेज अगर 5% का एडिशनल डिस्काउंट देने की बात कर रहे हैं, तो इससे साफ क्या निकल के आता है कि रशिया बेसिकली ये बोल रहा है कि वी आर नॉट गोइंग टू लूज आवर कस्टमर। हालांकि इंडिया ने अपना पोजीशन क्लियर करके रखा हुआ है कि हमारी जो ऑटोनॉमी है, एनर्जी ऑटोनॉमी है, हम उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। वी विल कंटिन्यू टू बाइंग रशियन ऑयल। मतलब जब डिस्काउंट नहीं दिया था तब भी इंडिया का ये स्टैंड था कि हम ऑयल बाय करना नहीं छोड़ेंगे। हम ऑयल सेम लेवल मतलब जितनी क्वांटिटी हम बाय कर रहे थे हम उतनी क्वांटिटी अभी भी बाय करते रहेंगे। बट इस 5% डिस्काउंट के बाद हो सकता है कि इंडिया अपनी परचेज और इंक्रीज कर दे, सेम लेवल पे ना रखे और इंक्रीज कर दे। क्योंकि इससे बेसिकली क्या है कि इंडिया इनसे जो बाय प्रोडक्ट बनाता है उससे बिलियंस ऑफ डॉलर जो है इंडिया को मिलते हैं। और इंडिया जो है उन बिलियंस ऑफ डॉलर्स को यूज़ करके जो टैरिफ लग रहे हैं या जो सैंक्शंस बोल लीजिए आप अमेरिका की तरफ से, उसके जो शॉक है उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, तो ये डेफिनेटली जो ऑयल का इंपोर्ट है ये जो भी लेवल आज है उससे आने वाले टाइम पे और बढ़ने वाला है। और रसिया ने बेसिकली क्लियरली सपोर्ट में आकर ये बोला है कि भाई वी आर गोइंग टू ओपन आवर फर्दर सेक्टर। हम लोग 10% का एनुअल जो है प्रोजेक्टेड ग्रोथ इंक्रीज करेंगे। हम अपने और भी सेगमेंट जो है ओपन करेंगे इंडिया के लिए, ताकि इंडिया अपने गुड्स हमारे यहाँ पर बेच सके। तो बेसिकली आप देखेंगे कि इट इज़ क्लियर सपोर्ट फॉर इंडिया कि हम लोग अगर सिंगल आउट करके इंडिया को टारगेट कर रहे हैं तो वी आर रशिया कमिंग इन द डायरेक्ट सपोर्ट विद इंडिया। ठीक है, तो क्या है ये 5% इन्होंने डिस्काउंट ऑफर किया है। और इंडिया बेसिकली जो है वेस्टर्न सैंक्शंस को क्या बताया, वेस्टर्न ने ये सैंक्शन लगा के बोला कि रशिया का लार्जेस्ट क्रूड ऑयल का लार्जेस्ट बायर है इंडिया। तो ठीक है, बेसिकली रशिया का ये कहना है कि डोंट वरी अबाउट अमेरिकन प्रेशर, वी विल मेक आवर ऑयल इवन चीपर। मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अमेरिका कितना भी प्रेशर लगा ले हम अपने ऑयल को और चीपर कर देंगे ताकि आप उसको और बढ़ा। तो ये बेसिकली क्या शो करता है, बेसिकली यही शो करता है कि रशिया कितना रिलायबल पार्टनर है। किसी भी टाइम पीरियड में किसी भी इंस्टेंस पे आपने देखा होगा कि रशिया जो है हमेशा सपोर्ट में आया है इंडिया के। ठीक है, अच्छा रसिया क्या है अपना, इस बात से ये भी शो करता है, इस बात से ये भी प्रूफ होता है कि बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप जो इंडिया और रसिया के बीच में है उसको और ज़्यादा बिल्डअप करने का मौका मिलेगा रशिया को। आप ये देखेंगे कि फर्टिलाइजर, जैसे इंडिया है फर्टिलाइजर 25% फर्टिलाइजर्स नीड का अपना 25% रसिया से खरीदता है। जैसे टॉप सप्लायर पोटास का और फॉस्फेट का रशिया है इंडिया को। तो क्या है, हमारा एग्रीकल्चर जो कि सबसे सेंसिटिव एरिया है, अगर आप देखेंगे पॉलिटिकल सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पे सपोर्ट मिलेगा रशियन फार्मर्स को। वहाँ पे जो है प्राइसेस राइज नहीं होंगे। तो हमारे जो फार्मर्स हैं, जो कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है इंडिया की, वो जो है
इस शॉक को एब्जॉर्ब कर पाएगी। वैसे ये कुकिंग ऑयल आप देख लें, हमारी फैक्ट्री में जो थर्मल कोल यूज़ होता है स्टील मेकिंग के लिए, वो भी इंडिया जो है रसिया से करता है, उसमें फेवरेबल रेट देने की बात हो रही है। तो इंडिया अपना जो, इससे क्या होगा कि रसिया का जो डिपेंडेंसी है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के ऊपर, वो कम हो जाएगा। वैसे ही 60 से 65% का जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है, मिलिट्री हार्डवेयर रसिया से आज भी खरीदता है इंडिया अपना। तो कहने का मतलब ये है कि रशिया जो है कंप्लीटली सपोर्ट में आ चुका है इंडिया के, चाहे वो कितना भी। तो कहने का मतलब ये है कि आप कितना भी सिंगल आउट कर लीजिए, आप कितना भी ये कर लीजिए कि रशिया प्रेशर लगा लीजिए इंडिया के ऊपर कि हम आपको ऑयल परचेज करने से रोकेंगे, बट इससे 5% मान लीजिए एडिशनल डिस्काउंट मिले, तो इससे ये सीमेंटिंग आउट हो जाता है कि भाई आप जो है डिपेंडेंसी, आप ये सोचेंगे कि रशिया अपने सबसे बेस्ट पार्टनर को छोड़ देगा, तो ऐसा कभी नहीं करेगा। अच्छा, रशिया का सबसे बड़ा ये भी खासियत है कि जैसे वेस्टर्न है, मान लीजिए यूएस है, यूरोपियन कंट्रीज है, उनसे कोई भी बिजनेस करिए तो पॉलिटिकल स्ट्रिंग होते हैं, मतलब कंडीशन अप्लाइड वाली बात होती है। बट रशिया के साथ में ऐसा नहीं है, देयर बेसिकली नो क्वेश्चन। भैया कुछ नहीं यार, दोस्त यारी दोस्ती में, ठीक है भाई, हम कोई क्वेश्चन आस्क नहीं है। हम लोग, आप देख लीजिए, जो भी हम लोग यहाँ पे डिफेंस बिल्डिंग करते हैं, वहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रशिया के साथ होता है। तो रशिया ने बहुत सारे सेगमेंट्स में इंडिया को हेल्प किया ही है। तो रशिया की जो रिलायबिलिटी है, स्ट्रेटजिक इमेज है, वो इंडिया में बहुत अच्छी है, और इस मूव से डिपेंडेंसी और रिलायबिलिटी जो है और सीमेंट आउट हो जाता है। और ये देखा आप जो है वेस्टर्न जो अल्टरनेटिव है, उसका बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव निकल कर आएगा रशिया, ठीक है। इस मूव से जो यूएस का प्रेशर है, बेसिकली जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का प्रेशर है टैरिफ की वजह से, वो भी जो है निगेट आउट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि भाई आप कितना भी कर लीजिए, आप प्रेशर बिल्डअप नहीं कर सकते इंडिया के ऊपर, ठीक है। रशिया बेसिकली बोलता है कि हम लोग 2030 तक $100 बिलियन का एनुअल ट्रेड करेंगे। तो इसके लिए जो है ये बेसिकली सीमेंट आउट करता है कि ठीक है, अगर आप मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो हम लोग इस पर्टिकुलर गोल तक पहुँच सकते हैं। दूसरा क्या है, इंडिया क्या देखेगा, इंडिया के लिए सबसे बड़ा फायदा यह है कि ट्रस्ट फैक्टर, ऑलरेडी इंडियन मासेज में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, मतलब इंडिया के ऊपर इस तरह से कहते हैं कि कोई सपोर्ट में आए चाहे ना आए, लेकिन रशिया हमारे सपोर्ट में हमेशा आता है। तो वहाँ पे पॉलिटिकल इंश्योरेंस हो जाता है और ट्रस्ट फैक्टर भी रशिया का बढ़ जाता है कि आप जो है कुछ भी हो, रशिया हमारे सपोर्ट में रहेगा या हमें हेल्प आउट करेगा इफ़ वी नीड इट, ठीक है। दूसरा क्या है कि बाकी जो मिडिल ईस्ट से जो मान लीजिए तेल खरीदता है, वहाँ पे बेसिकली इंडिया को लेवरेज मिल जाएगा कि वो निगोशिएट कर सकता है कि भाई रशिया मुझे इतने रेट में ऑयल देता है, आप मुझे इतने रेट में दीजिए, तब मैं आपसे लूँगा, नहीं तो इंडिया डेफिनेटली गोइंग टू इंक्रीज अवर ऑयल इम्पोर्ट फ्रॉम रसिया, ठीक है। और जो है ग्लोबल साउथ है, मान लीजिए स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी भी बेस आउट हो जाएगा, जैसे कि ये भी शो करेगा कि आप यूएस के ऊपर डिपेंडेंसी आपकी बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। और मिडिल ईस्ट से भी आप जो है निगोशिएट कर पाएंगे साइमल्टेनियसली। अच्छा, इसका जियोपॉलिटिकल मूव क्या है? इसका जियोपॉलिटिकल मूव भी यही है कि बेसिकली चाइना को भी मैसेज है कि मॉस्को जो है अपने सबसे लार्जेस्ट बायर, जो मेजर एशियन बायर है इंडिया, उसको कॉर्नर आउट नहीं होने देगा। हालांकि बीजिंग भी सपोर्ट में है इंडिया के, आजकल आप बयान देखेंगे उनके जो है मिनिस्टर भी इंडिया में आए हुए हैं, तो आप देखेंगे तो बीजिंग भी सपोर्ट में आ गया है कि ये गलत हो रहा है, सिंगल आउट किया जा रहा है इंडिया को। बट रसिया की तरफ से चाइना को भी ये मैसेज है कि भाई आपके ऊपर हमारी कंप्लीट डिपेंडेंसी नहीं है, हम जो है अपने एक स्ट्रेटजिक पार्टनर को जो कि इंडिया है उसको हम नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, ग्लोबल साउथ की जो कंट्री है उनको भी ये मैसेज जाएगा बेसिकली कि भाई आप जो वेस्टर्न ब्लॉक है, जहाँ पे कंडीशंस अटैच्ड रहती हैं, अगर आप देखेंगे तो अगर वेस्टर्न ब्लॉक से आप निकलेंगे और दूसरी तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे आपको इकोनॉमिक बेनिफिट ज़्यादा है, आपको फायदे ज़्यादा हैं कंपेरेटिव टू अगर आप वेस्टर्न ब्लॉक के ऊपर डिपेंडेंसी शो करते हैं। तो दोस्तों यही न्यूज़ थी, मैं आई वांटेड टू शेयर इट विद यू। इसके अलावा और भी अगर कोई जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है तो मैं उसके ऊपर वीडियो लेकर आऊँगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।